नमस्कार और स्वागत है इस खास चर्चा में। आज हमारे पास है रॉबर्ट हिल की किताब प्रॉफिटिंग फ्रॉम वीकली ऑप्शंस। नमस्कार। और ये किताब मतलब उन लोगों के लिए है जो ट्रेडिंग की दुनिया को एक बिजनेस की तरह देखते हैं। हाँ, एक पेशे की तरह, किसी लॉटरी टिकट की तरह नहीं। बिल्कुल। और किताब के पहले पन्ने से ही हिल एक ऐसा विचार सामने रखते हैं जो मतलब पूरी ट्रेडिंग की दुनिया को उल्टा कर देता है। वो कहते हैं वीकली ऑप्शंस में पैसा वो नहीं कमाता जो बाजार की दिशा का अंदाजा लगाता है। अच्छा। बल्कि वो कमाता है जो समय के खेल को समझता है। हम सब दिशा के पीछे भागते हैं और वो समय के। यही बात मुझे सबसे दिलचस्प लगी। हम सब सोचते हैं कि वीकली ऑप्शंस मतलब रफ्तार, तेजी से पैसा बनाना। हाँ बिल्कुल। लेकिन हिल कहते हैं कि वीकली ऑप्शंस तेजी से पैसा नहीं, तेजी से अनुशासन मांगते हैं। ये एक बहुत बड़ा फर्क है। बहुत बड़ा। और यही हमारी आज की पड़ताल का आप कह सकते हैं मुख्य सवाल है। आखिर क्यों 90% से ज्यादा लोग वीकली ऑप्शंस में अपना पैसा गंवा देते हैं? और रॉबर्ट हिल का दर्शन, उनकी सोच हमें उस 10% में कैसे ला सकती है जो लगातार पैसा बनाते हैं। ये सिर्फ कुछ रणनीतियों की बात नहीं है। नहीं, ये पूरा नजरिया बदलने की बात है। बिल्कुल। तो चलिए इसी सवाल की जड़ में उतरते हैं। हिल के मुताबिक लोग हारते क्यों हैं? उनकी एक लाइन है जो दिमाग में बैठ जाती है। हाँ, वो वाली। वीकली ऑप्शंस रिवॉर्ड स्पीड, बी इमोशनल बट पनिश इमोशन। मतलब वीकली ऑप्शंस में अगर आप तेज हैं तो आपको इनाम मिलता है, लेकिन अगर आप इमोशनल हो गए तो बाजार आपको तुरंत सजा देता है। तुरंत। और ये बात सुनने में जितनी सीधी लगती है उतनी है नहीं। हम सब सोचते हैं कि बाजार में तेजी का मतलब है जल्दी जल्दी ट्रेड लेना। हाँ। लेकिन हिल कहते हैं कि यहाँ तेजी का मतलब है फैसले लेने की तेजी, न कि ट्रेड करने की। और जैसी आप इसमें डर, लालच या उम्मीद खोलते हैं, बस खेल खत्म। एक तलवार की धार पर चलने जैसा है, जहाँ संतुलन बिगड़ा और आप गए। और इसी इमोशनल जाल में फंसकर लोग कुछ आम गलतियां बार बार दोहराते हैं। किताब में इनका जिक्र है। सबसे पहली और सबसे आम गलती, एक्सपायरी के दिन हीरो बनने की कोशिश। हाँ, वो 0 टू हीरो वाले ट्रेड खरीदना। हाँ, ये सबसे बड़ा ट्रैप है, क्योंकि वो हीरो ट्रेड 100 में से एक बार बनता है, लेकिन 99 बार तो 0 ही होता है। सही बात है। दूसरी बड़ी गलती है खबरों पर या किसी एक्सपर्ट की भविष्यवाणी पर ट्रेड करना। आज सुबह टीवी पर सुना कि बाजार ऊपर जाएगा और बस कूद पड़े, बिना अपनी कोई रिसर्च, बिना किसी प्लान के। बिल्कुल। और इसमें एक और चीज जुड़ती है जो शायद सबसे बड़ी गलती है लेकिन दिखती नहीं है। टाइम डीके। हाँ, टाइम डीके को पूरी तरह नजरअंदाज कर देना। ट्रेडर्स को लगता है कि अगर बाजार उनकी दिशा में थोड़ा भी गया तो पैसा तो बन ही जाएगा। वो ये भूल जाते हैं कि एक बर्फ की सिल्ली है जो हर मिनट पिघल रही है। और जब इन गलतियों से एक दो ट्रेड में नुकसान होता है तो चौथी गलती सामने आती है, ओवर ट्रेडिंग, या जिसे रिवेंज ट्रेडिंग भी कहते हैं, बदला लेना बाजार से। हाँ, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई पोकर का खिलाड़ी एक हाथ हारने के बाद बौखला जाए और अगले हाथ में दुगना पैसा लगा दे। सही कहा। वो हिसाब से नहीं, भावना से खेल रहा होता है। और कसीनो हमेशा ऐसे ही खिलाड़ी से जीतता है। और बाजार आपकी भावनाओं का फायदा उठाना जानता है। तो इन सब का नतीजा क्या होता है? किताब साफ बताती है। आपका प्रीमियम इतनी तेजी से 0 की तरफ भागता है कि आपको संभलने का मौका ही नहीं मिलता। आपके स्टॉप लॉस काम नहीं करते, क्योंकि गिरावट बहुत तेज होती है। और अंत में घबराहट में आप वो फैसले लेते हैं जो आपको कभी नहीं लेने चाहिए थे। तो सार ये है कि लोग इसलिए हारते हैं क्योंकि वो वीकली ऑप्शंस को एक स्लॉट मशीन की तरह इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल। बटन दबाया, जैकपॉट की उम्मीद की। जबकि ये शतरंज का खेल है। तो अगर इन गलतियों से बचना है तो खेल को समझना होगा। और आपने बर्फ की सिल्ली का जिक्र किया, जिसे टेक्निकल भाषा में टाइम डीके या थीटा कहते हैं। हाँ। हिल का पूरा दर्शन इसी एक चीज पर टिका है ना? वो कहते हैं कि थीटा वीकली ऑप्शंस की सबसे बड़ी ताकत भी है और सबसे बड़ी कमजोरी भी। ये निर्भर करता है कि आप किस तरफ खड़े हैं। अच्छा। अगर आप ऑप्शन खरीद रहे हैं तो थीटा आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। ये वो किराया है जो आप हर मिनट हर सेकंड चुका रहे हैं। लेकिन अगर आप ऑप्शन बेच रहे हैं तो थीटा आपका सबसे अच्छा दोस्त है। ये वो किराया है जो हर मिनट आपकी जेब में आ रहा है। किताब में दिए एक उदाहरण से ये बात मतलब दिमाग में छप जाती है। हाँ, वो वाला उदाहरण बहुत अच्छा है। मान लीजिए सोमवार को बाजार 23,000 पर है और मुझे लगता है कि इस हफ्ते ये ऊपर जाएगा। मैंने 23,100 की कॉल ऑप्शन 120 रुपए में खरीद ली। ठीक है। अब बाजार आपकी दिशा में ही रहता है, ज्यादा हिलता ढुलता नहीं। बुधवार तक उसी ऑप्शन की कीमत घटकर 60 रुपए रह जाती है।
और यहाँ पर ज्यादातर नए ट्रेडर्स चौंक जाते हैं। वो कहते हैं अरे बाजार तो मेरे खिलाफ गया ही नहीं, फिर मेरा पैसा आधा कैसे हो गया। हाँ, और फिर आता है गुरुवार, एक्सपायरी का दिन। बाजार शायद 23,050 पर ही है, मतलब आपकी दिशा में, लेकिन आपका 120 रुपए का प्रीमियम अब शायद सिर्फ 20 रुपए का रह गया या शून्य हो चुका है। वाओ! तो मतलब मेरी दिशा सही होने के बावजूद समय ने मेरा सारा मुनाफा खा लिया। ये तो ज्यादातर ट्रेडर्स की सोच के बिल्कुल उल्टा है। हाँ। ये बात तो मतलब दिमाग में बैठा लेनी चाहिए। यही इस किताब का आहा मोमेंट है। हिल कहते हैं कि बाजार की दिशा का अनुमान लगाना बहुत मुश्किल है, लेकिन समय का वो तो निश्चित है। वो निश्चित है, कल के बाद परसों आएगा ही आएगा। तो क्यों ना उस चीज पर दाव लगाया जाए जो निश्चित है। एक ऑप्शन सेलर हर सुबह ये जानते हुए उठता है कि आज थीटा उसकी जेब में कुछ पैसे डालने वाला है। ये एक निश्चित आय की तरह है। अगर जोखिम को सही से संभाला जाए तो इसका मतलब ये हुआ कि हम बस आउट ऑफ द मनी ऑप्शन बेचकर बैठ जाएं और पैसा आता रहेगा? नहीं, ये बहुत आम गलतफहमी है और यहीं पर लोग फंसते हैं। सिर्फ बेचना काफी नहीं है, ये शतरंज के खेल की तरह है। आपको अगले 3-4 मूव्स के बारे में सोचना पड़ता है। अच्छा, क्या होगा अगर बाजार अचानक आपके खिलाफ तेजी से भागे? यहीं पर रिस्क मैनेजमेंट और हेजिंग का रोल आता है। लेकिन पहली सीढ़ी नजरिया बदलना है। भविष्यवाणी करने वाले से एक इंश्योरेंस कंपनी की तरह सोचने वाला बनना। बिल्कुल। ये मानसिकता और नियम तो बहुत जरूरी हैं। तो अगर हमें एक इंश्योरेंस कंपनी की तरह सोचना है तो हमारे नियम क्या होने चाहिए? यहाँ पर रॉबर्ट हिल के 3 सुनहरे नियम काम आते हैं। हाँ, और ये नियम सुनने में बहुत सरल हैं, लेकिन इन्हें निभाना मतलब पहाड़ चढ़ने जैसा है। पहला नियम, छोटा मुनाफा भी मुनाफा होता है। हाँ, वीकली ऑप्शंस में 100 या 200% रिटर्न के पीछे मत भागो। अगर आप हर हफ्ते अपनी पूंजी पर 5-10% भी लगातार कमा रहे हैं तो आप दुनिया के टॉप 1% ट्रेडर्स में हैं। लेकिन 5% एक हफ्ते में सुनने में बहुत धीमा लगता है ना? टीवी पर और सोशल मीडिया पर तो एक ही दिन में पैसा डबल करने के वादे किए जाते हैं। और इसीलिए 90% लोग पैसा गंवाते हैं। वो कछुए और खरगोश की कहानी भूल जाते हैं। खरगोश तेजी से भागता है लेकिन सो जाता है, और कछुआ धीरे धीरे लगातार चलता है और जीत जाता है। बिल्कुल। ट्रेडिंग एक मैराथन है, 100 मीटर की दौड़ नहीं। बहुत सही। दूसरा नियम, पूंजी की सुरक्षा सबसे पहले आती है। कोई भी ट्रेड लेने से पहले ये सोचना कि मैं इसमें कितना कमा सकती हूँ, ये एक शौकिया ट्रेडर की निशानी है। प्रोफेशनल ट्रेडर पहले ये सोचता है कि मैं इसमें ज्यादा से ज्यादा कितना कमा सकता हूँ। इसे ऐसे सोचिए, एक प्रोफेशनल ट्रेडर एक गोलकीपर की तरह होता है। उसका पहला काम गोल करना नहीं है, गोल बचाना है। हाँ, उसका पहला काम अपने गोल पोस्ट को बचाना है। और उसका गोल पोस्ट है उसकी ट्रेडिंग कैपिटल। अगर कैपिटल ही नहीं बची तो आप अगला मैच कैसे खेलेंगे? सही बात है। और तीसरा नियम, जो शायद इन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक्सपायरी के दिन हीरो बनने की कोशिश करना सख्त मना है। हाँ, ये बहुत जरूरी है। एक्सपायरी का दिन सबसे ज्यादा खतरनाक और अप्रत्याशित होता है। प्रोफेशनल ट्रेडर्स इस दिन अपना जोखिम कम करते हैं, बढ़ाते नहीं। वो अपनी पोजीशन को गुरुवार दोपहर तक बंद करके आराम करना पसंद करते हैं। इन सभी नियमों का सार हिल की एक लाइन में है। वीकली ऑप्शंस आर इनकम टूल्स, नॉट जैकपॉट टिकट्स। इन्हें हर हफ्ते की तनख्वाह की तरह देखिए, दिवाली के बोनस की तरह नहीं। और जब आपकी सोच ऐसी हो जाती है तो आप उत्साह या बदले की भावना से ट्रेड नहीं करते। ये एक बोरिंग मशीनी काम बन जाता है। और जैसा कि हम आगे देखेंगे, बोरियत ही मुनाफे का रास्ता है। ये मानसिकता और नियम तो बहुत जरूरी हैं, लेकिन इन्हें असल ट्रेड में कैसे उतारें? मतलब हिल हमें कौन से खास औजार या हथियार देते हैं इस लड़ाई को लड़ने के लिए? बिल्कुल। अब बात करते हैं प्रैक्टिकल रणनीतियों की। हिल की फिलॉसफी पर आधारित सबसे पहली और शुरुआती लोगों के लिए सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी है वीकली क्रेडिट स्प्रेड। क्रेडिट स्प्रेड, इसका क्या मतलब है? ये एक बहुत ही सुरक्षित तरीका है ऑप्शन बेचने का। मान लीजिए निफ्टी 23,000 पर है और आपको लगता है कि ये इस हफ्ते 23,200 के ऊपर नहीं जाएगा। ठीक है। मतलब नजरिया हल्का सा बेरिश या साइडवेज है। हाँ। तो आप 23,200 की कॉल ऑप्शन बेच देंगे। लेकिन असीमित जोखिम से बचने के लिए आप साथ ही साथ उससे और दूर, मान लीजिए 23,300 की कॉल खरीद भी लेंगे। अच्छा, तो एक बेचा और एक खरीदा। खरीदने वाला एक तरह से इंश्योरेंस का काम कर रहा है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। वो खरीदी हुई कॉल आपके लिए हेलमेट की तरह है। अब अगर बाजार रॉकेट बनकर 23,500 भी चला जाए तो आपका नुकसान सीमित रहेगा।
इस सौदे में आपको एक नेट प्रीमियम मिलता है, जिसे क्रेडिट कहते हैं। अगर निफ्टी एक्सपायरी तक 23,200 के नीचे ही बंद होता है तो वो पूरा प्रीमियम आपका मुनाफा है। और इसकी जीत की संभावना कितनी होती है? आमतौर पर 65 से 75%। ये तो काफी सुरक्षित लगता है। अब आते हैं दूसरी और सबसे लोकप्रिय स्ट्रैटेजी पर, जिसे किताब में हिल की पसंदीदा इनकम स्ट्रैटेजी बताया गया है, वीकली आयरन कॉन्डोर। नाम तो बड़ा भारी है। नाम भारी है पर कॉन्सेप्ट बहुत सुंदर है। इसे ऐसे समझिए जैसे आप बाजार के लिए एक लक्ष्मण रेखा खींच रहे हैं, ऊपर भी और नीचे भी। एक दायरा बना रहे हैं। हाँ, आप कह रहे हैं निफ्टी तुम इस हफ्ते 23,200 के ऊपर नहीं जाओगे और 22,800 के नीचे भी नहीं जाओगे। आप एक रेंज तय कर देते हैं। और ये करते कैसे हैं? आप ऊपर की तरफ एक कॉल क्रेडिट स्प्रेड बनाते हैं, जैसा हमने अभी समझा, और नीचे की तरफ एक पुट क्रेडिट स्प्रेड बनाते हैं। अच्छा। आपने बाजार को खेलने के लिए एक मैदान दे दिया और जब तक गेंद मैदान के अंदर है, आप जीत रहे हैं। तो इसके लिए सबसे अच्छा समय क्या है? हिल के मुताबिक सोमवार या मंगलवार को एंट्री लेना और गुरुवार दोपहर तक एग्जिट करना। जब तक बाजार आपकी रेंज में रहता है, समय आपका दोस्त बनकर हर रोज आपके लिए थोड़ा थोड़ा प्रीमियम कमाता रहता है। एक मिनट, अगर आयरन कॉन्डोर की जीत की संभावना 70 से 85% तक है, तो फिर हर कोई इसे करके अमीर क्यों नहीं बन जाता? बहुत अच्छा सवाल है। इसमें जरूर कोई छिपा हुआ खतरा होगा जो हम नहीं देख पा रहे हैं। खतरा है वो 15-20% मौके जब आप गलत होते हैं। अगर बाजार बहुत तेजी से आपकी रेंज को तोड़कर एक ही दिशा में भागने लगे तो आपको नुकसान होता है। हालांकि नुकसान सीमित होता है, लेकिन वो आपके कमाए हुए मुनाफे से ज्यादा हो सकता है। इसीलिए इसमें सिर्फ एंट्री लेना ही नहीं, बल्कि पोजीशन को मैनेज करना और जरूरत पड़ने पर एडजस्ट करना भी आना चाहिए। मतलब ये सेट करो और भूल जाओ वाली स्ट्रैटेजी नहीं है। बिल्कुल नहीं। समझ गई। और एक तीसरी स्ट्रैटेजी भी है, वीकली शॉर्ट स्ट्रैंगल, जिसे हिल एडवांस ट्रेडर्स के लिए बताते हैं। ये इतनी खतरनाक क्यों है? क्योंकि शॉर्ट स्ट्रैंगल में आप बिना किसी हेलमेट या इंश्योरेंस के खेलते हैं। आप बस ऊपर की एक ओटीएम कॉल और नीचे की एक ओटीएम पुट बेच देते हैं। ओह। इससे आपको प्रीमियम तो बहुत ज्यादा मिलता है, लेकिन आपका जोखिम दोनों तरफ असीमित हो जाता है। ये सिर्फ तभी करना चाहिए जब वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा हो और आपको बाजार के रेंज में रहने का पूरा यकीन हो। मतलब इसके लिए स्टील जैसी नसों की जरूरत होगी। और बहुत सख्त जोखिम नियंत्रण के। तो कुल मिलाकर ये सारी रणनीतियां भविष्यवाणी करने के बारे में नहीं है, ये संभावनाओं को अपने पक्ष में करने का खेल है। एकदम सही। आप ये नहीं कह रहे हैं कि बाजार कहाँ जाएगा, आप ये कह रहे हैं कि बाजार कहाँ नहीं जाएगा। बिल्कुल। और कहाँ नहीं जाएगा की संभावना हमेशा कहाँ जाएगा से ज्यादा होती है। आप बाजार को गलत साबित करने का मौका दे रहे हैं और ज्यादातर समय बाजार ऐसा नहीं कर पाता। रणनीतियों के साथ साथ किताब का एक बड़ा हिस्सा मनोविज्ञान और जोखिम प्रबंधन पर है। हिल के मुताबिक वीकली ट्रेडिंग के सबसे बड़े दुश्मन कौन हैं? 3 मुख्य दुश्मन हैं जो हर ट्रेडर के अंदर बैठे हैं। पहला, जल्दी अमीर बनने का लालच। दूसरा, हर मिनट प्रीमियम को पिघलता देख और एक्सपायरी को पास आता देख होने वाला दिमागी दबाव। और तीसरा, जो सबसे खतरनाक है, कुछ ट्रेड सही जाने के बाद आने वाला अति आत्मविश्वास, वो घमंड जो आपको बड़े और बेवकूफ़ी भरे जोखिम लेने पर मजबूर करता है। और इन दुश्मनों से लड़ने के लिए हिल एक बहुत ही गहरी और अजीब सी बात कहते हैं, कंसिस्टेंसी कम्स फ्रॉम बोर्डम नॉट एक्साइटमेंट। हाँ, यानी लगातार मुनाफा उत्साह से नहीं, बोरियत से आता है। ये सुनने में उल्टा लगता है ना? हम सब बाजार में रोमांच के लिए आते हैं। हाँ बिल्कुल। लेकिन हिल कहते हैं कि अगर आपको ट्रेड करते हुए दिल की धड़कनें बढ़ रही हैं या आपको मजा आ रहा है, तो आप कुछ गलत कर रहे हैं। प्रोफेशनल ट्रेडिंग एक उबाऊ, दोहराया जाने वाला काम होना चाहिए। ये तो बहुत ही शक्तिशाली विचार है। हम सब रोमांच के पीछे भागते हैं, तो कोई जानबूझकर ट्रेडिंग को बोरिंग कैसे बना सकता है? एक सख्त और गैर समझौतावादी प्रक्रिया बनाकर, एक चेकलिस्ट कि मैं सिर्फ सोमवार को ही ट्रेड डालूंगा। अच्छा। मैं सिर्फ इन 2 स्ट्रैटेजी पर ही काम करूंगा। मेरा लॉट साइज हमेशा एक ही रहेगा, चाहे पिछले हफ्ते कितना भी मुनाफा या नुकसान हुआ हो। जब आप एक सिस्टम को फॉलो करते हैं तो आप फैसले नहीं ले रहे होते, आप बस प्रक्रिया को दोहरा रहे होते हैं। उत्साह खत्म हो जाता है, लेकिन साथ ही चिंता और मूर्खतापूर्ण गलतियां भी खत्म हो जाती हैं। और इस बोरिंग प्रक्रिया का सबसे जरूरी हिस्सा है पूंजी प्रबंधन, जिसके लिए किताब में कुछ सख्त नियम दिए गए हैं। पहला है 2% का नियम। हाँ, ये नियम पत्थर की लकीर होना चाहिए। किसी भी एक ट्रेड में अपनी कुल पूंजी का 2% से ज्यादा का जोखिम कभी न लें। कभी भी नहीं। कभी नहीं। अगर आपके पास 1 लाख रुपए हैं
तो आपका अधिकतम नुकसान किसी भी हालत में 2000 रुपए से ज्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन ये 2% का नियम सुनने में जितना आसान है, निभाने में उतना ही मुश्किल है ना? बहुत मुश्किल। जब आपको कोई ट्रेड परफेक्ट लग रहा हो तो मन करता है कि आज बड़ा दांव खेलते हैं। बिल्कुल। और यहीं पर प्रोफेशनल और शौकिया ट्रेडर का फर्क साफ दिखता है। वो परफेक्ट लगने वाला ट्रेड ही अक्सर सबसे बड़ा नुकसान देता है। ये 2% का नियम आपको आपके ही लालच और अति आत्मविश्वास से बचाता है। ये सुनिश्चित करता है कि अगर आप लगातार 5 ट्रेड में भी गलत हों, तब भी आपकी सिर्फ 10% पूंजी ही जाएगी। और आप खेल में बने रहेंगे। बिल्कुल। दूसरा नियम है साप्ताहिक नुकसान की सीमा तय करना। मतलब अगर एक हफ्ते में 5% का नुकसान हो गया तो उस हफ्ते के लिए दुकान बंद कर दो। हाँ, और ये बहुत जरूरी है। इसे रिवेंज ट्रेडिंग से बचने का सबसे अच्छा तरीका माना जाता है। अगर आप उस सीमा पर पहुंच गए हैं तो इसका मतलब है कि या तो बाजार आपकी स्ट्रैटेजी के लिए सही नहीं है या आप सही मानसिक स्थिति में नहीं हैं। दोनों ही सूरतों में सबसे अच्छा काम है स्क्रीन बंद करना और अगले हफ्ते ताजगी से वापस आना। हाँ, बाजार अगले हफ्ते भी वहीं रहेगा। सवाल यह है कि क्या आपकी पूंजी रहेगी। और तीसरा नियम, अपने कुल मार्जिन का सिर्फ 30 से 40% ही इस्तेमाल करें। ये क्यों जरूरी है? ये आपका सुरक्षा कवच है। अगर आप अपना 100% मार्जिन इस्तेमाल कर लेंगे तो बाजार में जरा सी भी ऊंच नीच होने पर आपके पास अपनी पोजीशन को एडजस्ट करने या बचाने के लिए कोई पैसा नहीं बचेगा। ब्रोकर आपकी पोजीशन काट देगा। बिल्कुल। खाली मार्जिन रखना आपको सांस लेने की जगह देता है, सोचने का मौका देता है। इन सब को मिलाकर किताब की अंतिम चेतावनी यही लगती है, हर हफ्ते बाजार है, लेकिन अगर पूंजी नहीं होगी तो खेल खत्म। यही सबसे बड़ा सच है। आपका पहला लक्ष्य पैसा कमाना नहीं है। आपका पहला लक्ष्य है अगले हफ्ते ट्रेड करने के लिए बाजार में जिंदा रहना। और मुनाफा इसी सोच का एक नतीजा है, लक्ष्य नहीं। तो चलिए इस पूरी गहरी चर्चा को समेटते हैं। रॉबर्ट हिल का दर्शन साफ है। वीकली ऑप्शंस उन लोगों के लिए हैं जो हर हफ्ते बाजार में जीवित रहना चाहते हैं, न कि वो जो एक दिन में हीरो बनना चाहते हैं। हाँ, ये शांत अनुशासित ट्रेडिंग एक्सपायरी के दर को खत्म करने और लगातार मतलब बोरिंग तरीके से आय बनाने पर केंद्रित है। बिल्कुल। ये बाजार की दिशा की भविष्यवाणी करने का खेल नहीं है। ये एक इंश्योरेंस कंपनी चलाने जैसा है, जहां आप संभावनाओं को प्रबंधित कर रहे हैं। आप इस बात पर दांव लगा रहे हैं कि जो होने की संभावना कम है वो नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात, आप समय को अपना सहयोगी बना रहे हैं, अपना दुश्मन नहीं। और यहीं पर हम अपने श्रोताओं के लिए एक अंतिम विचार छोड़ना चाहेंगे। रॉबर्ट हिल की ये पूरी सोच हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि ट्रेडिंग का असली कौशल क्या है। क्या ये भविष्य देखने की कोई जादुई शक्ति है, या फिर ये अनिश्चितता के साथ आराम से रहने की कला है और उस अनिश्चितता को ही अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने का विज्ञान।